अस्सलाम वालेकुम। हर सुबह हम प्यारी बहनों के लिए यही होता है कि घर के कामों से हमारे दिन की शुरुआत होती है और रात तक हमारे घर के काम ही चलते रहते हैं और हमें लगता है कि इसी में हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी सारी ज़िंदगी। हम नया सोच ही नहीं सकते और नया कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आज भी आप यही सोच रखती हैं तो आज से आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप भी अपने दिन को हर दिन बेहतर बनाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलेंगी और आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएंगी। जी हाँ, जो मैं 20 टिप्स, अमेजिंग टिप्स आपको देने वाली हूँ वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। जो भी मेरी प्यारी बहन इन पर अमल करेगी वो इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि स्मार्ट हाउसवाइफ टाइम का मैनेज करती है। जी हाँ, जो भी स्मार्ट हाउसवाइफ होती है वो अपने टाइम को ज़ाया नहीं करती। ये नहीं करती कि वो सुबह में बहुत लेट उठे या रातों को बहुत देर से सोए या वो काफ़ी टाइम इधर उधर बैठकर बिता दे। नहीं, वो फालतू बातों में, फालतू चीज़ों में नहीं लगती। वो काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम को मैनेज करती है। हर काम को वो टाइम पे करना चाहती है और घर के काम से अलग भी वो बहुत कुछ सोचती है कि उसे नया करना है दिन में। ये नहीं कि घर के काम काज ही सब कुछ हो और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी प्यारी बहनों, स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो घर के काम को मैनेज टाइम से करेंगी तो ही आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगी, वरना आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप अपनी लाइफ में टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं देंगी। सेकंड, जो आपको अपनी ज़िंदगी में बदलना है, रोज़ कुछ नया सीखना है। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ सीखना है। घर के काम काज करना इतना बड़ा अचीव नहीं होता मेरी प्यारी बहनों। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो रोज़ कुछ नया सीखना पड़ेगा। कैसे भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास यूट्यूब, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से सीख सकते हैं। टीवी है, यूट्यूब पर किसी भी तरह से आप अपना सीख सकते हैं। आपको या बुक्स वगैरह पढ़कर सीख सकते हैं। रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखना होगा। थर्ड हैबिट जो आपको अपनी लाइफ में लानी है, उसे यूज़ करना, अपनी लाइफ का गोल सेट करना है, यानी कुछ मकसद बनाना है। बेमकसद ज़िंदगी को जीना नहीं होता। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का मकसद सेट करें कि घर के काम के साथ साथ आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज करने जाऊँ। अल्लाह ताला वो दिन मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आए। आमीन आमीन। तो कुछ भी आप भी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना सकते हैं। आप भी अपने घर का मकसद बना सकते हैं। अगर आप पे अपना घर नहीं है तो आप सोच सकती हैं कि आपको अपना घर बनाना है। कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का सोच सकती हैं। तो कुछ भी आप अपनी लाइफ का गोल सेट करें। बेमकसदी ज़िंदगी नहीं जिए, ज़िंदगी का गोल सेट करें, तभी ज़िंदगी बदल सकती है। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है, पैसे को खर्च करने से पहले बहुत बार सोचें। जी हाँ, अपने पैसे को मैनेज करना सीखें, पैसे को सेव करना सीखें। हम ख़वातीन होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कुछ भी चीज़ पसंद आ गई, बहुत बार हम बेवजह भी हम उसे ख़रीद लेते हैं। या बहुत बार हमें खूबसूरत बनने का बहुत शौक़ होता है कि हमारी तारीफ़ करे, हमें कोई बुरा ना कह दे, तो हम महंगे पार्लर्स जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा महंगा ट्रीटमेंट करा देते हैं। जो भी हमारे पास पैसे आते हैं या हम उनका महंगे कपड़े और ड्रेसेस ले आते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर ज़िंदगी को बदलना है, पैसे को सेव करना पड़ेगा। पैसे को बेवजह खर्च करने से बचना पड़ेगा। पैसा सोच समझ कर खर्च करोगे। पैसा ताकत बनाता है। जब आपके पास पैसा होता है ना, एक ऐसी ताकत होती है कि आप पे कुछ पैसे हैं। और जब हम खाली होते हैं तो यकीन करें कि इंसान का दिमाग में टेंशन सवार रहती है। तो आपको थोड़ा अपने पास जो भी पैसा हो उसको खर्च करने से पहले सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा और अपने पास पैसा भी थोड़ा बचा कर चलना पड़ेगा। इसकी आदत बना लें, पैसा बेवजह मत खर्च करें। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है,
आपको थोड़ा सा नॉलेज में अपनी इजाफ़ा करना पड़ेगा। आपको अगर घर में न्यूज़पेपर आता है तो डेली आपको थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ें, या आप जो दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। मेरी प्यारी बहनों, नॉलेज रखना ज़रूरी है। 4 से 6 10 लोगों में आप बैठते हो, अगर आपको ये कोई बात चलने लगी कि दुनिया में ये बात हो रही है, ये चल रहा है, तो आप खामोश रहोगे तो आपको बहुत ही कमतर माना जाएगा। आप कुछ नॉलेज रखोगे और उस टॉपिक पर आप भी बात कर सकते हो सबके बीच बैठकर। तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ देखिए, टीवी पे न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज़ाना दुनिया में हो क्या रहा है इसकी भी नॉलेज रखिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ यही देखना है कि घर में खाना क्या बनना है, घर में किसको क्या ज़रूरत है, सिर्फ ये देखना है। इसके अलावा भी दुनिया है, ज़िंदगी है, तो दुनिया के बारे में नॉलेज ज़रूर रखें। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है, तो अपने घर के खर्च की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे कि खर्च कम हो सके। ऐसा नहीं कि आप ना किसी महीने बहुत ज़्यादा खर्च कर देती हैं, किसी महीने और ज़्यादा कर देती हैं और कर्ज़ हो जाता है, ऐसा नहीं। आपको लिस्ट बनाकर अपने घर का खर्च एक पहले ही लिस्ट बना लिया करें, पहले ही अपने घर का खर्च को लिख लिया करें, जो भी मैनेज करा करें चेट पर लिख लिया करें, जिससे कि आपके घर की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरती चीज़ें हैं उनमें मंगानी है आपको, वही लिख लिया करें। ये नहीं कि जब ज़रूरत पड़ी तभी बस एकदम से मार्केट जाओ और लेकर आ जाओ, ऐसे पैसा ज़्यादा खर्च होता है। लिखकर आप पूरे महीने का अपने घर का राशन लिखकर मैनेज करा करें कि पैसा भी बचे और आपके घर में परेशानी भी ना आए। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपने घर में लानी है, अपने अंदर एक स्मार्ट कुकिंग सीखनी है आपको। जी हाँ, एक घरेलू होती है कुकिंग, एक होती है स्मार्ट कुकिंग। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारी बहनें घर का खाना बनाकर फूड डिलीवरी कर रही हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं इससे। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, अगर खाना बनाना आपको अच्छा आता है तो उसे स्मार्ट तरीके मतलब कुछ ऐसा कर सकती हैं जहाँ आप पार्सल कर सको खाना, वहाँ से आप अपना खाना बनाकर भी डिलीवर कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो घर के खाना खरीदती हैं और बहुत अच्छे पैसे भी देती हैं। तो मेरी बहनों, घर से ही आप कुछ ना कुछ काम भी स्टार्ट कर सकती हो। ये स्मार्ट कुकिंग कहलाती है जो आप कर सकती हो मेरी बहनों। थोड़ी सी प्रोसेस होता है, वो करने के बाद आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकती हो मेरी प्यारी बहनों। जब आप अपने घर से कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन करें आपके पास पैसा रहना शुरू हो जाएगा और आपके हालात बदलेंगे और फिर आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक जी सकती हैं। मेरा नेक्स्ट हैबिट वो है जो कि आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लानी है। आपको कुछ ना कुछ सीखना है। जी हाँ, रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सीखना है, जो भी हो सके। देखिए, अगर आपको आता है, मान लें आपसे कपड़े सीने आते हैं, तो कुछ भी आप ना रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए, इनकम का एक ज़रिया बनाएं। एक आदमी के करने से हालात नहीं बदलते। जब घर के कई लोग काम करते हैं तो घर की हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक इंसान पर डिपेंड ना रहे कि एक आदमी काम करेगा और बाकी के घर के लोग खाएंगे तो घर के हालात नहीं बदलते। आप भी कुछ ना कुछ करें, घर के और मेंबर भी कुछ ना कुछ करें, तो घर के एक ही मेंबर पे डिपेंड ना रहें। कुछ ना कुछ सीखें, अगर नहीं आता सीखें और उसे स्टार्ट करें। घर में ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू करें। नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है, बच्चों के साथ भी सीखने वाली मॉम बनो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्हें टूल्स आते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल बहुत अच्छे से चलाना। तो आपसे नहीं आता मेरी प्यारी बहनों, तो सीखो, अपने बच्चों से सीख लो, कोई बात नहीं। आप बच्चों के सीखने वाली मॉम बन जाओ। आप जब बच्चों से सीखोगे, डेली उससे कुछ ना कुछ सीखोगे ना, जब डेली कुछ ना कुछ सीखोगे ना, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत कुछ आ जाएगा और आप भी काफ़ी, आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा कि हमारी मदर जो हैं वो इंटरेस्ट ले रही हैं। मॉम बनो। बहुत ही ज़रूरी है कि आप भी बच्चे क्या कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ और आप भी करो, उनसे पूछो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे करना है, तो उनसे आप सीखो। नेक्स्ट हैबिट है,
अपना सोशल सर्कल रखो। जी हाँ, एक ग्रुप बनाओ। मान लें बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ना ही व्हाट्सअप चलाती हैं, ना इंस्टाग्राम चलाती हैं और ना ही फेसबुक चलाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनें इस तरह से भी थोड़ा-सा सोशल सर्कल में भी रहो, थोड़ा-थोड़ा आप कॉन्टैक्ट में रहो। इस तरह की चीज़ें सीख कर आप भी अपने अपनों के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। तो मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा बहुत व्हाट्सअप चलाओ या फेसबुक चलाओ या इंस्टा चलाओ। इन तरह की चीज़ों में भी आप सोशल सर्कल में रहो और सीखो। नहीं आता है तो करो इन चीज़ों में। इतना मतलब थोड़ा-थोड़ा सीखने से आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, इन चीज़ों की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हैबिट है स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि स्टाइलिंग होना है और आपको बहुत ही खूबसूरत दिखना है। नहीं मेरी प्यारी बहनों, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके बातों में होना चाहिए, आपके अंदर डिसीज़न जो लेना है। तो बहुत सारी बहनें होती हैं कि अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाती हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब नहीं था कि स्मार्ट हाउस वाइफ का मतलब ये है कि खूबसूरत दिखना है। नहीं, आप अपनी लाइफ का बड़े से हो डिसीज़न या छोटा हो लेना सीखो। कोई भी आपकी लाइफ का डिसीज़न नहीं ले, आप खुद लें। आप अपने आप को ख़ास समझोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अपना डिसीज़न अपने घर का, अपनी फैमिली का लेना सीखो। अपने घर के छोटे बड़े डिसीज़न खुद लिया करो, ना कि कोई पड़ोसी रिश्तेदार आपके घर के आके मामले में इन्वॉल्व हो और आपका डिसीज़न दे। आप खुद लें, आप खुद लीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ दीजिए। नेक्स्ट हैबिट मेरी प्यारी बहनों, मैं कहूँगी अपने ऊपर यकीन रखो। जी हाँ, अपने ऊपर यकीन रखो कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है दुनिया में काम जो आप नहीं कर सकते। आप हर काम कर सकती हैं मेरी बहनों। एक कॉन्फिडेंस, एक जज़्बा, एक कुछ करने का, अपने घर से रहकर कुछ भी वर्क स्टार्ट करने का आप कर सकते हो। बहुत सारी वुमेन्स घर से ही ये काम स्टार्ट कर बहुत आगे आ चुकी हैं, बहुत कामयाबी पा चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल चुकी हैं। आप भी कर सकती हैं। आज से ही कोशिश करिए कुछ सीखने की, कुछ करने की। जिस चीज़ में भी आपको करना पसंद है, जो चीज़ आपको करके खुशी हासिल होती हो, वही काम में आप आगे आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं मेरी प्यारी बहनें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक लाजमी करिएगा। मेरी रिलेटेड वीडियो को भी वॉच करिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।